डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में और फिर उसके से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे और फिर हम लोग जानेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए लास्ट तक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a set, complement of a set, let a be a set, let a be a set and capital U be the universal set, universal set, then the complement of, then the complement of set A is denoted by a dash और a complement ऐसे। ठीक है, and defined by और डिफाइन करते हैं कैसे, तो एंड डिफाइंड बाई a complement is equal to the set of all x such that x belong in U and x does not belong in A। ठीक है, मतलब a कॉम्प्लीमेंट में वैसे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो उसके यूनिवर्सल सेट में तो होगा बट a में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो u माइनस a होगा। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। अगर आप फिगर के माध्यम से समझना चाहते हैं तो एक यूनिवर्सल सेट बना लीजिए जो u से रिप्रेजेंट करेंगे और एक सेट a बना ले रहे हैं, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये सभी इधर के जो एलिमेंट्स होंगे मतलब आउट ऑफ सेट a जो एलिमेंट होगा बट यूनिवर्सल सेट में होगा, तो उन सभी को क्या कहेंगे, a कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो देखिए ये है ना u माइनस ए, तो इसीलिए बोल रहे हैं u माइनस ए। क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स। देखिए लेट a इज इक्वल टू, या पहले यूनिवर्सल सेट ले लीजिए जिसमें 1 2 3 डॉट 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 100। ठीक है ना, एंड a इज इक्वल टू एक सेट ले लीजिए जिसमें ले लीजिए 2 4 6 डॉट 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 100। तो a कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कितना, u माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से इसे घटा दीजिए तो क्या क्या हो जाएगा, बचेगा 1 3 5 डॉट 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 99। ओके, तो इस तरह से जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकाला जाता है। अब हम लोग जानेंगे एक और एग्जांपल नंबर 2। लेट यूनिवर्सल सेट ले लिए हम लोग, मान लीजिए R, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर जिसको बोलेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड A एक सेट ले लिए जो है क्या, तो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज रेशनल नंबर का सेट है सेट A। देयरफॉर A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जी, तो A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस A, मतलब रियल नंबर के सेट में से सभी रेशनल नंबर्स के जो एलिमेंट्स हैं रेशनल नंबर उन सबको एक्सक्लूड कर देंगे, मीन्स उसमें से हटा देंगे। तो क्या मिलेगा, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू मिल जाएगा द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो इस तरह से किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज इसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के, या फिर कहें तो कुछ थ्योरम्स जानेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इससे संबंधित कुछ थ्योरम्स। Some important theorems.
थ्योरम्स ऑन थ्योरम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नंबर वन देखिए थ्योरम क्या है। अगर किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आएगा। किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसका प्रूफ के लिए आप जो है वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक, और ए एक सेट है, ए एक क्या है, सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा क्या, चलिए यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए एक सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इधर वाले सब एलिमेंट्स जो है ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। अब दोनों का हम इंटरसेक्शन पूछेंगे तो बताइए कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं क्या जो इन दोनों में है, ए कॉम्प्लीमेंट में भी और ए में भी नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई होगा। क्लियर है ना। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई होगा, याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी है नंबर 2, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन निकालते हैं तो यूनियन निकालने से क्या होगा, वो यूनिवर्सल सेट आएगा। देखिए इसका प्रूफ भी वेन डायग्राम से हम लोग जानेंगे। वेन डायग्राम में देखिए इसे हम यूनिवर्सल सेट यू ले लिए और ए एक सेट है, ठीक है, ए क्या है, एक सेट है, तो इधर वाला हो गया क्या, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। यूनिवर्सल सेट में ए एक सेट है तो ये सभी कहाँ आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। हम पूछ रहे हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा, तो सेट ए और सेट ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होगा, तो यूनियन में क्या बताया गया है कि आइदर द एलिमेंट्स ऑफ ए और द एलिमेंट्स ऑफ ए डैश ना, ए और बी का यूनियन निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें या तो ए के एलिमेंट लिखते हैं या बी के एलिमेंट लिखते हैं या तो दोनों के एलिमेंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ए यूनियन ए डैश कर रहे हैं, इसका मतलब या तो ए के एलिमेंट लिखेंगे या फिर इसका एलिमेंट लिखेंगे या दोनों जगह, दोनों का मतलब इस पूरे यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट हो जाएगा ना उसमें, तो इसलिए यू होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा फाई होगा। देखिए नंबर 3 यूनिवर्सल सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई होगा। देखिए लेट कर लीजिए एक यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे, मतलब वैसे एलिमेंट को बताइए जो इस यूनिवर्सल सेट में नहीं है, तो इस यूनिवर्सल सेट में नहीं है, ये तो ऑब्जेक्शन लगा दिया, यूनिवर्सल सेट में नहीं है तो फिर है कहां, फिर वो इम्पटी हो जाएगा, इसलिए इम्पटी सेट। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानेंगे फाई का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हो जाता है इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि इम्पटी सेट में क्या होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो उसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट हो जाते हैं। समझे ना। चलिए और फिफ्थ देखिए, सेट ए क्या कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा। जैसे इस पे देखिए फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेट कर लीजिए, एक यूनिवर्सल सेट जो है यू है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ए का, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट इधर हो जाएगा ना, इससे बाहर के जो एलिमेंट्स हैं और यू में हैं वो क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। अगर हम पूछेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं।
मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि ए में नहीं होना चाहिए, यू में होना चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा वो वाला। और ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होना चाहिए, यू में होना चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होना चाहिए और यू में होना चाहिए, इसका मतलब ए होगा। क्लियर है? तो ए हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए अब हम लोग जानेंगे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम जिसको कहते हैं, तो उसे और उसका प्रूफ जानेंगे। ध्यान से देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से ही रिलेटेड है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है ना? देखिए क्या होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम इसमें दो होते हैं। फर्स्ट है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, और नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो इन दोनों थ्योरम्स को जो है हम लोग प्रूफ जानेंगे, तो 1 बाय 1 दोनों को समझेंगे। ध्यान से देखिए प्रूफ क्या होता है इसका। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का प्रूफ करेंगे। तो देखिए अक्सर हम लोग दो सेट्स को इक्वल दिखाने के लिए क्या करते हैं, दो सेट्स को अगर आप इक्वल दिखाना चाहते हैं तो दोनों सेट्स को एक दूसरे का सबसेट शो कर दीजिए। अगर दोनों सेट्स एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा तो समझेंगे कि वो दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो देखिए दोनों सेट्स कैसे इक्वल हैं। हम लोग ये फर्स्ट में इस सेट को इस सेट का इक्वल दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें हम कुछ एक एलिमेंट ले लेते हैं। लेट कर लीजिए x बिलोंग कर रहा है कहाँ, तो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है? a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में एक एलिमेंट x ले लिए। अब देखिए जब x बिलोंग कर रहा है x a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट में, तो x बिलोंग नहीं करेगा a यूनियन b में। क्लियर है? अगर कोई सेट A में अगर एलिमेंट x बिलोंग करता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो वो नहीं करेगा। चलिए जब x A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो A यूनियन B में नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए जब A यूनियन B में बिलोंग नहीं कर रहा है तो कहाँ करेगा A यूनियन B में बिलोंग नहीं कर रहा है कोई एलिमेंट, तो ना तो सेट A में करेगा और ना ही सेट B में करेगा, क्योंकि अगर सेट A और सेट B दोनों में से किसी एक में भी अगर बिलोंग करता तो यूनियन में तो जरूर हो जाता, बट यूनियन में उनका बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि वो एलिमेंट जो है वो A में भी नहीं है एंड एलिमेंट x जो है वो B में भी नहीं है। तो यहाँ पर हम एंड यूज करेंगे और मत लिखिएगा इंटर यूनियन को देखकर। क्लियर है ना? चलिए तो x बिलोंग इन x कहाँ बिलोंग करेगा, फिर a के कॉम्प्लीमेंट में करेगा, क्योंकि a में नहीं बिलोंग कर रहा है तो a कॉम्प्लीमेंट में करेगा। एंड x बिलोंग नहीं कर रहा है b में, तो x कहाँ बिलोंग करेगा, b के कॉम्प्लीमेंट में करेगा। देखिए जब x a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है और x b के कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि दो सेट्स में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कॉमन है तो उसके इंटरसेक्शन में जरूर बिलोंग करेगा। इसलिए a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा था, b कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा था, तो a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में तो जरूर बिलोंग करेगा। चलिए हम लोग एलिमेंट को कहाँ लिए थे, a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट में ना, इसी तरह से। और हम लोग जो शो कर दिए कहाँ, x को कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब कि a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है ये वाला वो सबसेट होगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें बिलोंग कर रहे हैं, है ना? चलिए इसलिए ये सबसेट हो जाएगा इसका।
इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ लेट, अब हम लोग लेट कर लेंगे कि एक एलिमेंट y है जो बिलोंग करेगा इसमें, इसका ये तो सबसेट है इसका, बट अब हमें शो करना है कि ये भी सबसेट है इसका। जब ये वाला भी इसका सबसेट हो जाएगा तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दो सेट्स जब एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो दोनों सेट क्या हो जाते हैं, फिर इक्वल हो जाते हैं। तो लेट कर लीजिए कि y बिलोंग कर रहा है कहाँ, तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। जब y a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो कहाँ बिलोंग करेगा, a का इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट में, एंड इंटरसेक्शन का मतलब एंड y बिलोंग करेगा कहाँ, तो b कॉम्प्लीमेंट में। अब देखिए इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए जब y a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि y बिलोंग नहीं करेगा a में, नहीं ना करेगा। अच्छा एंड, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड y बिलोंग कर रहा है b कॉम्प्लीमेंट में, मतलब y बिलोंग नहीं करेगा b में। अब देखिए जब y a में भी बिलोंग नहीं कर रहा है और y b में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यूनियन में बिलोंग करने के लिए दोनों में से कम किसी एक में बिलोंग करना चाहिए था, और इन दोनों में नहीं है, इसलिए बोलेंगे कि y बिलोंग नहीं करेगा किसमें, तो A यूनियन B में। क्लियर है। अच्छा y जब A यूनियन B में नहीं है तो y कहाँ बिलोंग करेगा, y A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में करेगा। अच्छा हम लोग देखिए कहाँ लिए थे एलिमेंट को, y लिए थे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में, बट हियर वी सी दैट y बिलोंग इन A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट, इसलिए क्या हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का, इसे नंबर 2 दे देंगे। चलिए देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए A यूनियन B का ऑल कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, एंड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो है A यूनियन B का ऑल कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A यूनियन B का ऑल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का। तो दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसे याद रखिएगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, अब सेकेंड पार्ट है और वो है A इंटरसेक्शन B का ऑल कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इसे भी प्रूफ करेंगे, बस गौर से देखते रहिए। प्रूफ सेकंड का, सेकंड के प्रूफ के लिए हम लोग एलिमेंट इसमें ले लेंगे पहले। तो लेट कर लीजिए कि x बिलोंग कर रहा है कहाँ, A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में। जब x बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में, तो x बिलोंग नहीं करेगा कहाँ, A इंटरसेक्शन B में। चलिए जब x A इंटरसेक्शन B में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब या तो A में नहीं होगा या तो B में नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में बिलोंग करने के लिए दोनों में होना चाहिए था, तभी ना बिलोंग करता, और इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब A या B दोनों में से कोई एक में नहीं होगा या फिर दोनों में नहीं होगा। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग नहीं कर रहा होगा A में और x बिलोंग नहीं कर रहा होगा B में। क्लियर है। अच्छा x जब A में बिलोंग नहीं कर रहा है तो कहाँ करेगा बिलोंग, A कॉम्प्लीमेंट में करेगा, और x बिलोंग करेगा B कॉम्प्लीमेंट में। अब देखिए जब x A कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है या फिर x B कॉम्प्लीमेंट में कर रहा है, इसका मतलब x कहाँ बिलोंग करेगा, तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में करेगा। क्लियर है। अब देखिए हम लोग एलिमेंट्स लिए थे इसमें ना, तो देयरफॉर
ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो सबसेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर है? एंड उस थ्योरम में इससे पहले जो बताए फर्स्ट वाला उसमें करवाए थे फिर वाई लेट करके, तो ठीक इसी तरह से इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, कन्वर्सली लेट कर लीजिए। अब इधर से लेट कर लेते हैं कि y बिलोंग करेगा कहाँ, a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट में। जब नहीं होल कॉम्प्लीमेंट में नहीं, यूनियन वाला में, इधर राइट साइड से ले लेंगे। y बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में। देखिए जब y a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y बिलोंग करेगा कहाँ, या तो बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में और बिलोंग करेगा वाई कहाँ, तो बी कॉम्प्लीमेंट में, तभी तो उसके यूनियन में है। चलिए जब वाई ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो वाई कहाँ नहीं करेगा बिलोंग, ए में नहीं ना करेगा। चलिए और वाई कहाँ नहीं करेगा बिलोंग, तो बी में नहीं करेगा। अब देखिए वाई ए में बिलोंग नहीं कर रहा है और बी में नहीं कर रहा है, ए में नहीं कर रहा है बिलोंग या फिर बी में बिलोंग नहीं कर रहा है या दोनों में नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन में नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक में भी अगर बिलोंग नहीं करता है तो उसके इंटरसेक्शन में कभी नहीं बिलोंग करेगा। इसलिए y बिलोंग नहीं करेगा कहाँ, तो a इंटरसेक्शन b में यहाँ और लिख करके और यूनियन मत लिख दीजिएगा, ये इंटरसेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि या तो a में नहीं है या b में नहीं है, तो दोनों में से अगर किसी भी एक में नहीं होगा तो इंटरसेक्शन में कभी नहीं हो सकता है। देयरफॉर हम लोग एलिमेंट्स को लिए थे, मतलब ए वाई को लिए थे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, और वाई कहाँ आ गया, तो वाई बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं कर रहा है बिलोंग, तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में करेगा ना। देयरफॉर जो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा किसका, तो ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। इसे सेकेंड लेट कर लेंगे। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए यूनियन इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वाला ना, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से सेकेंड डी मॉर्गन थ्योरम भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग जानेंगे इनसे रिलेटेड बहुत सारे कुछ थ्योरम क्वेश्चंस जो प्रूफ करने वाले होंगे, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और भी क्वेश्चंस, अभी सेट थ्योरी का पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जहाँ तक हुआ है उससे रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चंस करवा देंगे, और उसके बाद जो है सेट थ्योरी इन जनरल लाइफ जो है हम क्वेश्चन बताएंगे, और उससे बनाने के लिए जो थ्योरम है उसे समझाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो तब तक के लिए इतना जो है काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।